हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल सर्वद मैथमेटिक्स में। आज हम लोग मैट्रिक्स के कुछ बेसिक जानेंगे। सबसे पहले है इसमें स्केलर मल्टीपल ऑफ ए मैट्रिक्स। देखते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए, कोई भी मैट्रिक्स में कोई भी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से गुना कराते हैं तो उसके सारे एलिमेंट में गुना होता है। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू A B C P Q R। इसका ऑर्डर है 2/3। इसमें 2 गो रो है और 3 गो कॉलम है। इसमें किसी भी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से गुना कराएंगे तो इसके सारे एलिमेंट में गुना होगा। मान लेते हैं कि एक नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी k है और मल्टीप्लाई कराते हैं तो a k हो जाएगा और इधर सभी एलिमेंट में गुना होगा तो हो जाएगा a k b k c k p k q k और फिर हो जाएगा r k। अब देख सकते हैं कि इसका भी ऑर्डर 2/3 है और इसका भी ऑर्डर 2/3 है। इसके ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। एक मैट्रिक्स हम लोग मान लेते हैं A इक्वल टू A I J। इसका ऑर्डर है m/n। अगर इसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे k से तो हो जाएगा k इंटू A I J। इसका ऑर्डर हो जाएगा m/n। इसके ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। यही है आपका स्केलर मल्टीपल ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके बाद आता है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। देखिए, दो गो मैट्रिक्स इक्वल तब होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू A I J और इसका ऑर्डर है m/n। एक और मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं B नाम का। इसका भी ऑर्डर है m/n। इसमें दोनों मैट्रिक्स इक्वल तब होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर m/n है और इसका भी ऑर्डर m/n है, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है। यहाँ दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो यह मैट्रिक्स इक्वल हो सकता है। अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू A B C P Q R। एक B नाम का मैट्रिक्स है X Y Z L M और फिर है N। देखिए, इसका भी ऑर्डर है 2/3 और इसका भी ऑर्डर है 2/3। अगर यह दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा, इफ़ A इक्वल टू B, A का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे A B C P Q R और एक मैट्रिक्स B है, इसका ऑर्डर है X Y Z L M N। अगर दोनों इक्वल होगा तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब होता है? देखिए, पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट इसमें भी पहला रो और पहला कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा। यानी A जो है ना कि यह x के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार से पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट पहला रो और दूसरा कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा, मतलब B y के बराबर होगा। और पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट पहला रो और तीसरा कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा, यानी C z के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार से दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट दूसरा रो और पहला कॉलम के एलिमेंट बराबर होगा, यानी P जो है ना कि L के बराबर होगा। दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट दूसरा रो और दूसरा कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा, यानी Q M के बराबर होगा। दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट दूसरा रो और तीसरा कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा, यानी R जो है ना कि N के बराबर होगा। यानी A जो है ना कि X के बराबर होगा, B Y के बराबर होगा और C Z के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार से P L के बराबर होगा, Q M के बराबर होगा और R N के बराबर होगा। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसी प्रकार से बराबर होता है। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है जिसमें दोनों मैट्रिक्स इक्वल है और इसमें हमको वैल्यू निकालना है X का, Y का और Z का। तो हम बताए हैं कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है। तो इसमें अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा, यानी पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट पहला रो और पहला कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा तो 4y के बराबर होगा। अगर 4y के बराबर होगा तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट
पहला रो और दूसरा कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा, यानी 3z के बराबर होगा, तो z का वैल्यू 3 हो जाएगा। और फिर दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट दूसरा रो और पहला कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा, यानी x जो है ना कि 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमको x का, y का और z का वैल्यू मिल जाएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें दो गो मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल है, तो हमको वैल्यू निकालना है x का और वैल्यू निकालना है y का। तो हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे तो x प्लस y का वैल्यू 3 हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और फिर x माइनस वाई है, यह 7 के इक्वल हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 7। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यह जो है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे तो यह प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो x 2x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 10। x का वैल्यू हो जाएगा 10/2, कैंसिल होगा तो 5 होगा, x का वैल्यू हो जाएगा 5। देखिए x का जो वैल्यू है या तो उसको 1 में पुट करेंगे, नहीं तो 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 है आपका x प्लस वाई इक्वल टू है 3, x का वैल्यू है 5 प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 3 प्लस 5 हो जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा -2। y का वैल्यू हो गया -2 और x का वैल्यू हो गया 5। यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए इसके बाद आता है सम ऑफ टू मैट्रिक्स। सम ऑफ टू मैट्रिक्स। देखिए दो गो मैट्रिक्स इक्वल तब होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। एक मैट्रिक्स मान लेते हैं A नाम का है, Aij, इसका ऑर्डर है m/n। और एक मैट्रिक्स है Bij, इसका भी ऑर्डर है m/n। देखिए दो गो मैट्रिक्स को तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। इसका ऑर्डर है m/n और इसका ऑर्डर m/n, यानी दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम लोग A को और B को जोड़ सकते हैं। अगर A और B दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो मैट्रिक्स A है आपका Aij, इसका ऑर्डर है m/n, प्लस यह मैट्रिक्स B है Ij, इसका ऑर्डर भी m/n है। अगर दो गो मैट्रिक्स को जोड़ना होता है तो हम लोग दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। अभी बताएंगे एग्जांपल से। यहाँ देखिए Aij को अगर जोड़ दिए Bij से तो हो जाएगा Aij प्लस Bij, लेकिन इसके ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ m/n है और यहाँ भी m/n है, तो यह जो मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर m/n हो जाएगा, तो यह वैल्यू हो जाएगा A प्लस B का। एक क्वेश्चन है A इक्वल टू A B C P Q R। एक B मैट्रिक्स है X Y Z L M N है। देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, इसमें भी 2 गो रो है और 3 गो कॉलम है, यानी यह 2/3 मैट्रिक्स है और यह भी 2/3 मैट्रिक्स है। अगर दोनों को जोड़ना होगा A प्लस B को, तो मैट्रिक्स A है A B C P Q R और मैट्रिक्स B है X Y Z L M N। देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम लोग जोड़ सकते हैं। दो मैट्रिक्स का जोड़ने का तरीका होता है कि दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं, यानी पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट को हम लोग पहला रो और पहला कॉलम के एलिमेंट से जोड़ते हैं, यानी A को जोड़ते हैं हम लोग X से। फिर देखिए पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट को हम लोग पहला रो और दूसरा कॉलम के एलिमेंट से जोड़ते हैं, यानी B को जोड़ते हैं Y से। और पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट को हम लोग पहला रो और तीसरा कॉलम के एलिमेंट से जोड़ते हैं, यानी C को जोड़ते हैं Z से। ठीक उसी प्रकार से दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट को हम लोग दूसरा रो और पहला कॉलम के एलिमेंट से जोड़ते हैं, यानी P को जोड़ते हैं L से। फिर दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट को हम लोग दूसरा रो और दूसरा कॉलम के एलिमेंट से जोड़ते हैं, यानी Q को जोड़ते हैं M से। और दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट को हम लोग दूसरा रो और तीसरा कॉलम के एलिमेंट से जोड़ते हैं, यानी R को जोड़ेंगे N से। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस X, फिर B प्लस Y हो जाएगा और C प्लस Z हो जाएगा, P प्लस L हो जाएगा, Q प्लस M हो जाएगा, R प्लस N हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें भी 2 गो रो है और 3 गो कॉलम है, यानी इसका भी ऑर्डर 2/3 है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 2
-3 4 1, बी है 5 -2 -4 7 है। अब हम ए को और बी को जोड़ रहे हैं, ए प्लस बी। मैट्रिक्स ए है 2 4 -3 1 है, मैट्रिक्स बी है 5 -4 -2 और फिर है 7। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग जोड़ेंगे, 2 में जोड़ेंगे 5 को तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 5। फिर देखिए -3 में जोड़ेंगे -2 को तो हो जाएगा -3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी -2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 4 - 4 यहाँ हो जाएगा 1 +7 यानी 2 और 5 हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ -5 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 गो रो है 2 गो कॉलम है, यानी यह भी जो मैट्रिक्स हुआ यह 2x2 मैट्रिक्स हो, यानी कोई 2 गो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वही ऑर्डर होता है जब हम लोग दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो यह वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।